सीट बेल्ट बांध लो, तैयार हो जाओ। अब वो समय आ गया है जो तैयारी का मौका नहीं देने वाला। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं ग्रह। मंगल पराक्रम के देवता, पराक्रम के ग्रह, तेजी से चीजों को एग्जीक्यूट करने वाले ग्रह पूरी तरीके से हमारे सामने व्यवस्थाओं को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल का उदय 26 मार्च को हो चुका है। यही वो तिथि थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। और अब 26 मार्च से मंगल जो अस्त अवस्था से बाहर निकल करके उदय अवस्था की ओर गए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर दुनिया के अंदर बहुत बड़ी खलबली मचने वाली है। और ये वो साल होने वाला है विक्रमी संवत 2083, जिसमें एक व्यक्ति जो अपने पद को पाने के लिए बार बार भाग रहा था, उसको पसंद था पद मंत्री का, लेकिन कभी उसको राजा बना दिया जाए, कभी उसको सेनापति बना दिया जाए, कभी कुछ बना दिया जाए, और जो वो पद चाहना चाहे वो पद ना मिले। और जब लंबे समय के बाद उसे वो पद मिले तो वो अपनी शक्तियों का कितने बेहतरीन तरीके से उपयोग करेगा, क्योंकि एक ऐसा साल जो राजा विहीन साल बना हुआ है, इसके अंदर गुरु के राजा होने के बावजूद भी वो असर नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा जिसमें राजा वाली बात हम लोगों को इस साल के अंदर दिखाई दे। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आएगा। पूरी तरीके से मेदनी ज्योतिष पर आधारित ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कृपया वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, ताकि आगे आने वाली अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिले और अन्य लोग जो इस जानकारी से विमुख रह रहे हैं उन तक ये जानकारियां पहुंचे। और अब इस समय के अंदर अगर हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल जहां पर अस्त हो रखे थे, जहां पे साहस पराक्रम पूरी तरीके से ऊर्जा की कमी देखी जा रही थी, जोश की कमी देखी जा रही थी, वही जोश अब बड़े तौर के ऊपर बढ़ने वाला है। लेकिन कहते हैं जब जोश आता है तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश को भी लेकर के आता है, अभिमान भी लाता है। और स्वाभिमान अगर देखा जाए तो होना ठीक है, लेकिन अगर वही स्वाभिमान अभिमान में परिवर्तित हो जाए और पराक्रम जोश ऊर्जा के साथ साथ लोगों को हानियां पहुंचाने का कार्य करे, ये बदलाव हमारे जीवन के ऊपर असर डालने का कार्य करते हैं। तो जो समय, जो कॉन्फिडेंस जो इस समय के ऊपर आने वाला है, ये व्यक्तित्व जीवन के साथ साथ देश और दुनिया के ऊपर भी बड़े प्रहार करने वाला है। इस टाइम के अंदर लोग ऊर्जा महसूस करते हुए दिखाई देंगे। एक एग्रेशन, एक एनर्जी, एक अपर लेवल का क्रिएशन इस टाइम के ऊपर आप लोगों को दिखाई देता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी के बीच में अन्य लोग जो मानसिक पीड़ाओं से प्रताड़ित है, वो डिप्रेशन और एंजाइटी के घिराव के अंदर फंसते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो एक दो भागीदारी वाला समय दो धारी तलवार के रूप में काम करता हुआ नजर आने वाला है। और यही वो चीजें होंगी जो पूरी तरीके से एक नया कंडीशन डेवलप करती हुई नजर आएगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि सुसाइड के मामले बढ़ते हुए नजर आएंगे। वो लोग जो एंजाइटी डिप्रेशन में घिरे हुए हैं, जो पूरी तरीके से परेशान हैं, इनके ऊपर असर पिछले समय के काफिली इस टाइम के ऊपर बहुत बड़े तौर के ऊपर पड़ने वाला है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पे चीजें लगन को रिप्रेजेंट करते हुए स्वास्थ्य को बदलाती हुई नजर आएंगी, जहां पे एक अलग ही प्रक्रिया हमारे सामने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को साथ लेकर के चलती हुई नजर आने वाली है। वहीं पर 2 अप्रैल तक मंगल और राहु दोनों साथ हैं, थोड़े से दिन बचे हुए हैं, लेकिन ये सेंसिटिव टाइम हमारे सामने, और इसी के मध्यांतर में मंगल का अपनी लगाम को पकड़ना राहु के ऊपर प्रभाव बनाने के लिए एक तैयारी का दिखाता हुआ नजर आएगा। इस समय के अंदर स्थितियां और भी ज़्यादा भयंकर हो सकती हैं। इस समय के अंदर तरीके बदल सकते हैं। इस समय के अंदर पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ करके नई व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास इस टाइम के ऊपर होता हुआ नजर आता है। ये वो समय होता है जहां पे एक बारी ऐसा महसूस होता है कि विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां हमारे सामने बन गई हैं। ये एक ऐसा समय होता है जहां पे चीजें हम लोगों को ये दिखाती हैं कि ये वो दिन होंगे जो लोगों को पूरी तरीके से ये महसूस करा दे कि यार अब तो ये हालात बिल्कुल खराब हो चुकी है, अब ये नहीं सुधरने वाला, और एकदम से सडनली यू टर्न आए और सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। इस प्रकार की सिचुएशंस दिखाई देती हुई नजर आती है। मीन राशि के अंदर सूर्य, मंगल और शनि का त्रिग्रह योग बना हुआ है। शनि अस्त चल रहे हैं, वहीं पर शनि के अस्त होने की वजह से शनि कमजोर है, लेकिन
मंगल का विस्फोटक योग शनि की अवस्था को पूरी तरीके से प्रभावहीन कर रहा है। तो शनि मंगल के ऊपर प्रभाव नहीं बना पा रहे हैं और अभी ये लंबा टाइम पीरियड है, 32-33 दिन का समय, जो बहुत चैलेंजिंग समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अप्रैल और मई बहुत चैलेंजिंग टाइम दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। 11 तारीख, ये 11 से 14 तारीख तक का समय ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और 14 तारीख के बाद में स्थितियां बदलती हुई जरूर नजर आएंगी, लेकिन इस बदलाव का असर जो वैश्विक संगठनों के ऊपर पड़ने वाला है वो हम लोगों को खास तौर के ऊपर अधिकांश भागों के अंदर मुश्किलों में भी डालता हुआ नजर आएगा। इस समय के ऊपर देशों के अंदर स्थितियां पूरी तरीके से इकोनॉमिक पैटर्न को चेंज करने वाली बनती हुई नजर आएंगी। इकोनॉमिक पैटर्न के चेंज होने से अभिप्राय है कि जहां पे लोग ये सोचें कि मैंने जो ये पैसा कमाया हुआ है, क्या ये पैसा मैं भोग पाऊंगा, क्या मेरे बच्चे भोग पाएंगे, इस प्रकार के कोलाहल से मन के अंदर उठने वाले असमंजस हम लोगों को दैनिक जीवन के अंदर प्रभाव से परेशान करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर केतु का माघा नक्षत्र के अंदर जाना राजाओं के लिए वो विषमकारी समय लेकर के आ रहा है, जिसके अंदर राजा भी अपने एग्रेशन और ईगो क्लैश के कारण स्वाभाविक तौर के ऊपर अन्य को प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे, अन्य लोगों के ऊपर अपने प्रभाव छोड़ने का प्रयास करेंगे। और यही वो समय होगा जहां पे प्रभाव छोड़े तो जरूर जाएंगे, लेकिन प्रभावहीन होता हुआ मनुष्य स्वाभाविक तौर के ऊपर एक बहुत बड़े कोलाहल में से गुजरता हुआ नजर आएगा। और वो मनुष्य ये सोचेगा कि ये जो सब कुछ मैंने किया, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। नियम के अनुसार की अगर मैं बात करता हूं तो सृष्टि एक बहुत बड़े विकारिक बदलाव से गुजर रही है। जिस प्रकार से एक ग्लोबल चेंज हमारे सामने मिल रहा है और इस ग्लोबल चेंज के अंदर आप देखिए कि एक के बाद एक स्थितिक पहलू के ऊपर होने वाले बदलाव हम लोगों को ये महसूस करा रहे हैं कि क्या इससे भी खतरनाक कुछ हो सकता है। और जैसे ही हम ये सोचते हैं उससे खतरनाक कुछ और होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। और यही परिवर्तन अब प्राकृतिक परिवर्तन के रूप में देखने को मिलने वाला है। प्राकृतिक परिवर्तन से अभिप्राय है मेरा वैश्विक तौर के ऊपर भूकंप, समुद्री भूकंप, समुद्रों में आने वाले भूकंप अब बड़े लेवल के ऊपर आप लोगों को जगह जगह के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। और यही वो प्रकृति का बदलाव है जो अब राहु के मंगल से अलग होने के बाद में और भी ज़्यादा प्राकृतिक कहर के रूप में हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है। तो ये तारीख नहीं है, ये तारीख 30 तारीख वो बदलाव होगा जिसमें प्रकृति अब कहर के रूप में लोगों के ऊपर टूटने वाली है। तो उम्मीद करूंगा सारी बातें आप लोगों को पूर्णतः समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं भी लगी है तो कृपया सपोर्ट करने का प्रयास करें। हो सकता है आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।